नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे घड़ी के बारे में। तो आज हम घड़ी के इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, घड़ी का समय दिया गया रहेगा आपको कि 5:10, 10:20, कुछ भी समय दिया हुआ रहेगा। कहेगा इन दोनों घड़ियों की, घंटे वाली और मिनट वाली जो घड़ी की सुइयां हैं उनके मध्य में कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो, जब समय दे रखा हो, समय आपको पहले से दिया रहेगा कि 5:20 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधा सा एक ही सूत्र है, थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू एच। अपन ने पहले ही कल की वीडियो में बात करी थी कि प्रत्येक सवाल को अपन सिर्फ एक सूत्र से करेंगे। इसी एक सूत्र से पूरी घड़ी का खेल खत्म, मात्र एक सूत्र से पूरी घड़ी का खेल खत्म। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कि 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा। तो चलिए शुरू करते। देखिए, थीटा की जगह आपने थीटा रखा, 11 की जगह 11/2 इंटू मिनट। मिनट कितना दिया हुआ यहाँ पे 20, कितने मिनट है 20, माइनस 30 की जगह 30 है, घंटे कितने दिए हैं 5, घंटे कितने दिए हैं 5, तो 30 को गुणा कर दो 5 से। नॉर्मल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको। मिनट दी भी रहेगी 20 मिनट, एच का मान घंटे दिया हुआ आपको 5:20 यानी 5 तो दिया हुआ, एच का मान 20 दी हुई है, मिनट का मान यहाँ रखा। 2 से 20 काटा 10 बार, 11 इंटू 10 110 माइनस 30 इंटू 5 कितना हो गया 3 पंजे 15, 150 हो गया। तो कितना हो गया माइनस का 40 डिग्री। अब कोण कभी माइनस में 40, देखो माइनस होगा नहीं तो कितने डिग्री का कोण कहलाएगा 40 डिग्री का। देखो अगर 40 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना, अगर 40 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे, इसको 360 में से घटा दोगे। इसको किस में से घटा दोगे 360 में से, तो कितना आ जाएगा 320 डिग्री। कितना आ जाएगा 320 डिग्री। देखिएगा ऑप्शन में अगर आपको 40 डिग्री नहीं मिलता है तो कितने डिग्री हो जाएगा 320 डिग्री। अगर ऑप्शन में 40 डिग्री नहीं हो तो कैसे, देखिएगा 5:20, 5 इस तरह से बचेगी और 20 मिनट का मतलब भी क्या हो गया, लगभग 5 थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा तो इनके मध्य में कोण। अब देखो एक तो कोण ये रहेगा, ये कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का, और बाकी बाहर वाला कोण जो पीछे की तरफ है वो कितने डिग्री का हो गया 320 डिग्री का। जरूरी नहीं है ऑप्शन के अंदर आपको ये 40 डिग्री मिले, आपको ऑप्शन के अंदर 320 डिग्री भी मिल सकता है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। अगर ये 40 आपके उत्तर आया और वो नहीं मिला तो आपको किस में से घटाना, 340 में से घटा के देखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बात करें 9:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 9:15 पर तो 15 तो क्या दे दिए इन्होंने मिनट, और 9 क्या दे दिए एच का मान। तो थीटा बराबर 11/2 गुणा 15 माइनस 30 इंटू एच का मान कितना है 9, 9 कितना हो गया 270, 15 इंटू 11 150, 150 और 165, 165 का आधा कितना करेंगे 8 दूनी 82.5, कितना हो जाएगा 82.5 को किस में से घटाओगे 270 में से। 270 में से 82 सीधा सीधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 188। 188 में से 0.5 गया तो 187.5, कितना कोण आ जाएगा 187.5। अगर 187.5 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे 360 में से क्या कर दोगे 187.5 घटा दोगे। 0.5 का 0.5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 15 में से 8 गया तो 7 और 172.5 भी हो सकता है। ध्यान रखना दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। कहीं आप ये एक ही तरीका रट के बैठे और फिर पता चले कि एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो कहोगे कि सर ने गलत करा दिया। गलत वगैरह कुछ भी नहीं है, उसको किस में से घटाना, आपको 360 में से घटा के देखना। अगला सवाल लेते हैं, देखिएगा 2:20 पर कितने पर 2:20 पर 2:20 पर थीटा की जगह थीटा 11/2 गुणा मिनट कितना है 20 है, माइनस 30 इंटू एच का मान कितना है 2, 3 दूनी 60 माइनस 2 से काटा तो 10, 10 को 11 से गुणा करा तो 110, यानी कितने डिग्री का कोण हो गया 110 में से 60 गया तो 50 डिग्री का। अगर 50 ऑप्शन में नहीं हो तो उसको किस में से घटाएंगे 360 में से घटा के लिखेंगे 310 डिग्री। कितना हो जाएगा 310 डिग्री। देखिएगा दोनों उत्तर सही है अपनी जगह पे, देखना है ऑप्शन में कौन सा है। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे। अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही, जैसे कि ये ऑप्शन ए में दे दिया, ये ऑप्शन बी में दे दिया, सी में कुछ और दे दिया, फिर डी ऑप्शन लिख दिया कि ऑप्शन ए व बी
दोनों सही, तो अपन को क्या करना, ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही। अगर ए व बी में से कोई एक हो तो अपन क्या करेंगे, उस एक को सही करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए कि 8:30 पर 8:30 पर इनके मध्य में कोण कितने डिग्री का होगा। तो थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट कितना है 30 माइनस 30 मिनट इंटू 30 गुणा एच कितना है 8 है। 8 किया 24, 240 माइनस 2 से काटा तो 15, 15 इंटू 11 करा तो 165। 165 में से 240 नहीं जाता तो आप 240 में से घटा दो। 40 और 35 75 डिग्री। अगर 75 डिग्री ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको किस में से घटाओ, 360 में से घटा के लिख देना। कितना आ जाएगा 200, 360 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 उधर गए, 15 उधर गए तो 285 डिग्री। 285 डिग्री भी हो सकता है, ध्यान रखना दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये तो थे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना जब समय दे रखा हो। अब बात करते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना, कोण दे रखा हो तब क्या करना, समय ज्ञात करना। जब अपन को थीटा का मान दिया रहेगा कि इतने डिग्री का कोण बना रही है 5 व 6 के बीच में, तो आप समय ज्ञात कीजिए, एग्जैक्ट समय ज्ञात कीजिए। देखो 3 चीजें हैं इसमें, एक तो थीटा, एक मिनट और एक एच। आपको इतनी देर मिनट और एच दे रखा था, थीटा पूछा है। अब की बार क्या करेगा, वो थीटा देकर दिया हुआ रहेगा आपको, एच का मान दिया हुआ रहेगा, मिनट पूछेगा आपसे, मिनट पूछेगा। तो कैसा भी सवाल हो, जैसे कि सवाल दे दिया 5 बजकर कितने 5 बजकर या 5 से 6 के मध्य, 5 से 6 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां थीटा बराबर 60 डिग्री कब बनाएगी, थीटा बराबर 60 डिग्री कब बनाएगी, एग्जैक्ट टाइम बताना आपको कि 5 बजकर इतने समय पे वो क्या बनाएगी, कोण बनाएगी कितने डिग्री का 60 का। तो अपन को यही वाला सूत्र लगा, थीटा की जगह 60 डिग्री 11/2 गुणा मिनट की जगह मिनट माइनस 30 इंटू एच, यानी 5 बजकर कुछ बनाएगी तो 30 इंटू क्या लिखेंगे 5, तीनों पंजे कितना हो गया 15, 150, 2 को इधर 11/2 इंटू एम, ये 150 इधर आ गया तो 60, 60 प्लस 150 माइनस के इधर आया तो क्या हो गया प्लस का 11/2 इंटू मिनट। 150 और 60 कितना हो गया 210, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया गुणा में, और 11 का क्या लग गया भाग बराबर मिनट। तो 210 इंटू 2 कितना हो गया 21 दूनी 42, 420/11, यानी 420 में किसका भाग देना आपको 11, 11 किया 33, कितना बच गया 9, जीरो लगा तो 11 8 88, शेषफल कितना रह गया 2, तो 2 सही 11। देखो 38 सही 2/11। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा समय होगा जिनके मिनट का अंतिम और शेषफल का योग हमेशा क्या होगा 2 होगा, ये 10 होगा, इनका योगफल क्या होगा हमेशा 10 होगा। देखो 8 और 2 का योगफल कितना हो रहा है 8 प्लस 2 बराबर 10 हो रहा है, तो वही ऑप्शन सही माना जाएगा जिनका योग क्या हो रहा है 10 हो रहा है, योग क्या होगा 10। तो 5 बजकर 38 सही 2/11 पे ये घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण कब बनाएगी 5 बजकर 38 सही 2/11 पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। जैसे कि सवाल दे दिया 9 से 10 के मध्य, 9 से 10 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां थीटा बराबर 90 डिग्री कब बनाएगी, थीटा बराबर 90 की जगह लिख लेते हैं, चलो 120 डिग्री का कोण कब बनाएगी, 120 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो बात करते हैं 9 से 10 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां थीटा बराबर 120 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो सूत्र वही, थीटा की जगह 120 डिग्री 11/2 मिनट की जगह m माइनस 30 इंटू एच कितना हो जाएगा 9 से 10, तो समय क्या लेंगे एच की जगह 9, 9 27 माइनस का 270, 11/2 इंटू मिनट 120, 120 और 270 जोड़ेंगे तो 20 और 70 90, 290 और 390 कितना हो जाएगा 390, 2 ऊपर गया तो 2 ऊपर 11 का भाग बराबर मिनट। 39 दूनी कितना हो जाएगा 780 में आपको किसका देना है 11 का भाग, 11 7 77। अब यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना, ये 7 से चला गया मतलब 70 बज के कुछ मिनट आएगा, तो क्या ऐसा संभव है 60 मिनट से ज्यादा हो जाए, ऐसा संभव कदापि नहीं है। तब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो 780 आया ना अपने 780, इसमें से आपको 720 वापिस घटाने हैं, क्या घटाने 720 वापिस घटाने हैं। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 60,
कितना बचेगा 60। देखो अगर 480 जैसे अपन ने पिछली बार करा था उसमें 480 कुछ आया था, तो उस 480 में भाग जा रहा था 11 का और 60 से कम मिनट आ रहे थे। 60 से कम मिनट आ रहे थे मतलब अपन कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर 60 से ज्यादा, अगर 780 में मैं 11 का भाग दूं तो देखो सीधा सीधा 7 बार जा रहा है, तो क्या 70 मिनट के समथिंग कुछ हो सकता है ऐसा समय? पॉसिबल नहीं है। तब अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको 720 उसमें से घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। अब 60 में अपन 11 का भाग देंगे, यानी कि इस पूरे की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, 780 की जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस 720 अपने आप करेंगे अपन, और क्या लिखेंगे 60/11। इस पूरे की जगह लिखेंगे 60/11। 11 का भाग दिया तो 11 बन जाए 55। 5 शेषफल कितना रह गया 5, तो 5/11 यानी 9:05 से ही 5/11 पे ये समय क्या होगा 120 डिग्री का कोण बनाएगा। देखो घड़ी बना के देखते हैं अपन अंदाज से, अगर अपन को लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो ये 9 बजे, 5 बजने का मतलब हो गया इस तरह से 1 12 और ये 1 5 बज के थोड़ा सा 1 से हल्का सा ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का बनेगा, अपन को पता है यहाँ पे 9 है, ये 10 है, ये 11, ये 12, ये यहाँ कितने डिग्री का 30 डिग्री का, यहाँ कितने का 60 का, यहाँ कितने का 90 का, यहाँ कितना जब पूरा प्रॉपर 1 पे आता है तो कितने डिग्री का हो जाता है 120 का। लेकिन ये जब थोड़ा सा समय ज्यादा आएगा तो 9 से हल्का सा ऊपर जाएगा तो वो भी क्या होगा हल्का सा आगे की तरफ, 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा 5/11 पॉइंटों में थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, अर्थात ये समय कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बना के देख सकते हैं अपन, अगर अपन को डाउट लग रहा है अपने उत्तर में, वो डाउट होगा ही अगर आपका मिनट का अंतिम और शेषफल का योग अगर 10 हो रहा है तो अपना सवाल वहीं की वहीं पूरा का पूरा सही होगा। तो ये था घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। जब समय दे रखा हो, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण दे रखा हो तो समय ज्ञात करना। दोनों प्रकार के अपन सवालों की बात कर चुके हैं अपन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। चलिए अब घड़ी के एक इम्पोर्टेंट सवाल की, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया और दिमाग हिला देने वाला सवाल होता है कि एक व्यक्ति के आने में जाने का सही समय ज्ञात करना जब समय 2 दे रखा हो। देखो कहता है कि 9 से 10 बजे तक तो जाता है, 9 से 10 के मध्य तो वो क्या कर रहा है जा रहा है, और 4 से 5 के मध्य वो क्या हो रहा है वापस ऑफिस से आ रहा है। माना कि राम 9 से 10 के मध्य तो ऑफिस जाता है और 4 से 5 के मध्य जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां है ना, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। स्थान परिवर्तित का मतलब हो गया जब वो जा रहा था तब घंटे की सुई 9 पे थी और मिनट की सुई किसी और समय पे थी। जब वापस आया तो मिनट की सुई तो हो गई 9 पे और ये जो घंटे की सुई है वो कहाँ हो गई, जैसे कि जब गया वो तो 9 बज रहे थे, फिक्स मान लो 9 बजकर कुछ मिनट ऐसा हो रहा था, यानी 4 से 5 के मध्य, ये 4 है ये 5 के मध्य ऐसा कुछ हो रहा था। ये तो है आपके घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो पहुंच गई है घंटे की सुई 4 से 5 के मध्य, 9 से 10 के मध्य पहुंच गई आपके मिनट की सुई। ये तो पहुंच गई मिनट की और ये घंटे की, ये घंटे की और ये मिनट की। ये तो है गया और ये आया, ये तो गया और ये आया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि राम ऑफिस कितने बजे गया, एग्जैक्ट टाइम बताओ। राम ऑफिस से कितने बजे घर पहुंचा, एग्जैक्ट टाइम बताओ। तो एक सीधी सी ट्रिक है उसकी, सीधी सी ट्रिक है बजकर, क्या करना है बजकर अनुपात 60/13 गुणा समय। देखो एक रामबाण है सीधा सा, कुछ भी नहीं करना। राम सुबह ऑफिस कब गया, बजकर यानी कि 9 बजकर गया ना, 9:10 के बीच में ही तो गया है, 9 बजकर। ऑफिस कितने बजे गया की जब बात करते हैं तो 9:60/13 है जैसे, और समय क्या होगा विपरीत का लास्ट, समय क्या होगा विपरीत का लास्ट करना अपन को। तो 9 से 10 के विपरीत कौन हो जाएगा 4 से 5, 9 में 10 का विपरीत कौन होगा 4 से 5। तो इस 4 से 5 का लास्ट वाला कौन सा है 5 है, लास्ट वाला कौन सा है 5 है। तो जब इसको 60 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 300/13। तो 300 में 13 का भाग दिया अपन ने 9 बजकर, तो 13 दूना 26 का 2 हासिल लगे कितने 4 और 0 40 हो गए, 13 कितना हो गया 39, तो 1/13, 13 सही 1/13। देखो यहाँ पे ये मत करना कि मिनट का अंतिम और ये योग 10 होना चाहिए, यहाँ बटावा में भी 13 है, ध्यान रखना बटावा में भी कितना है 13। एक इस केवल और केवल इस सवाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब ऑफिस जाना और जब ऑफिस गया तब तो घंटे वाली सुई 9 पे थी,
और मिनट वाली सुई 4 व 5 के मध्य थी। जब वापस घर पहुंचा तो उसने देखा घंटे वाली सुई तो 4 व 5 के मध्य है और मिनट वाली सुई कहाँ है, 9 व 10 के मध्य। यानी घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक्सचेंज हो गई है, आपस में एक्सचेंज हो गई है, अदला बदली कर लिए। तो वो कह रहा है कि सही समय बताओ कि राम ऑफिस कब गया और राम ऑफिस कब आया। तो सूत्र है बजकर अनुपात 60/13 इंटू समय। तो बजकर का मतलब सुबह 9 बजकर गया है, 60/13 है जैसा, तो समय का मतलब होता है उसका विपरीत जो है ना, जाने की बात हो रही है तो उसका विपरीत आना है और आने की बात हो रही है तो उसका विपरीत जाना है। और वो भी विपरीत का भी क्या, लास्ट वाला, इसका लास्ट 5 है और इसका लास्ट 10 है। अगर वो पूछे आने का बताओ, वापिस कब आया, तो 4 बजकर कुछ मिनट पे तो आया, 4/60/13। समय का मतलब इस 4-5 के विपरीत कौन है, 9 व 10, तो 9 व 10 का क्या हो जाएगा, विपरीत का लास्ट है। विपरीत का लास्ट कौन है, 10 है। 10 इंटू 6 600/13 क्या हो जाएगा, 4/600/13। 4 बजकर 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65। 13 गुण 13, 13 गुण 26, 13 गुण 40, 13 चौक 52। तो 8 और 0 कितना हो गया, 80। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, तो 2/13। 4:46 सही 2/13 पे वो क्या हो रहा है, वापिस ऑफिस से घर पहुंच रहा है। देखो सिंपल सा है, जब गया तब 9 व 10 के मध्य घंटे की सुई थी और मिनट की सुई 4 व 5 के। 4 व 5 का मतलब क्या है, 20 से 25 के मध्य है ना, 20 से 25 के मध्य ही है। जब वापिस आया तब ये मिनट की जो थी ना 20 से 25 के मध्य, ये तो पहुंच गया आपके घंटे के अंदर 4 से 5 के मध्य, और मिनट वाली सुई जो थी यहाँ पे घंटे की सुई वो पहुंच गई मिनट की 9 से 10 के मध्य। अर्थात 9 से 10 के मध्य का मतलब क्या हो गया, 45 से 50 के मध्य। 45 से 50 के मध्य ही समय, 46 सही 2/13। तो देखो नॉर्मल सा सवाल है, अपन को कोई माइंड में प्रेशर नहीं लेना, अपन को बिल्कुल भी सीधा सा ट्रिक लगानी, बजकर अनुपात 60/13 गुणा समय, 60/13 गुणा समय, सीधा से एक सूत्र लगाना है। अब चाहे राम कितनी बजे ऑफिस जाए, कितनी बजे घर पहुंचे, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को एक सीधा सा ट्रिक लगाए, बजकर अनुपात 60/13 गुणा समय। समय का ध्यान रखना, समय क्या है, विपरीत का लास्ट है, विपरीत का लास्ट है। जब जाने की बात कर रहे हैं तो विपरीत क्या हो जाएगा, आना, उसका लास्ट कौन हो जाएगा, 5 बजे। जब अपन बात करें आने की, घर वापिस आ रहा है, इसका विपरीत कौन हो जाएगा, 9 व 10, विपरीत का लास्ट कौन हो जाएगा, 10। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। एक सवाल और ले लेते हैं अपन इसी तरह का, एक सवाल और लेके देखते हैं इसी सवाल को। राम जब ऑफिस गया तब 8 से 10 का समय था, 8 से 9 का समय था, और जब वापस आया तो उसने देखा घड़ी की जो वापस कितने बजे आया, वो 3 से 4 मान लो, कितने बजे आया, 3 से 4 के मध्य आया। जब वापस आया तो घड़ी की सुइयों ने क्या कर लिया, स्थान परिवर्तित कर लिया। तो आपको बताना कब गया कब आया, कब गया, गया कब, 8:60/13 इंटू समय क्या होगा, विपरीत का लास्ट कौन है, 4 है, तो 6 चौका 24, 240/13, 8 बजकर 13 एकम 13, 13 दूना 26 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13 कितना बचा, 7 और 4 9, 90 हो गया। 90 में फिर 13 का भाग, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 7 91 तो ज्यादा हो जाते हैं, 13 छिंग 78 बच गया कितना, 12/13। तो 8:16 सही 13/12। देखो 16 मिनट कब होते हैं, 3 का मतलब 15 मिनट, 4 का मतलब 20 मिनट। घड़ियों की बात करें तो इस तरह से, ये तो गया, तो ये है मैं आपके मिनट की सुई, और ये है घंटे की सुई, और इसमें बनाते हैं अगर आने का, तो ये हो जाएगी घंटे की सुई 3 से 4 के मध्य, और मिनट की सुई हो जाएगी 8 से 9 के मध्य। जब इसकी बात करें वापस कब आया, 3:60/13 गुणा समय क्या है, विपरीत, 3 में 4 का विपरीत कौन है, इधर वाला, इसका लास्ट कौन है, 9, 9 छिक 54, 540/13, 3:540 में 13 का भाग दिया, 13 चौक 52, 2 और 0, 13 कम 13, कितने बच गए, 7/13, 3:41 सही 7/13। तो देखो कितना भी मुश्किल सवाल हो, अपन को क्या करना है, सिर्फ एक ट्रिक लगानी है, बजकर अनुपात 60/13 गुणा समय, गुणा समय। देखो नॉर्मल सा सवाल था, और यहाँ पे अपने लगभग घड़ी के जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो पूरे होते हैं। अब घड़ी के कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि घड़ी खराब हो गई, घड़ी ने
घड़ी खराब होने के बाद में उसने क्या करा, समय कम बताया तो वो पीछे रह गई। पीछे रह गई तो कितना पीछे रही, कितना उसका टाइम बढ़ाया कि वो मिल जाए आपस में, या फिर घड़ी ने तेज चलना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, तेज चलना स्टार्ट करा। तो ये सवाल वो अपने बेसिक से है, माइंड से भी अपन कर सकते हैं। घड़ी के अगर एग्जैक्ट सवालों की बात करें तो जो अपन ने पिछले 2 वीडियो में देखा है उनसे बाहर नहीं जाने वाला, उनसे बाहर नहीं जाने वाला। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।